गुड डे चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम नोजेस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आपने इसका पिछला काम कर लिया होगा। सबसे पहले नोजेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग? पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि नोज़ जो है वो बड़ी मजाकिया चीज़ है? आपने देखा ही था, वो बार बार अपनी नोज़ को देखकर शीशे में जाके हंस रहा था, है ना? तो इसीलिए उसको लगता है उसकी नोज़ बहुत फ़नी है। The poet feels that the nose is a funny thing because it grows in between the face with two holes, क्योंकि वो चेहरे के एकदम बीचों बीच उगती है और वो भी दो छेद के साथ, इसीलिए उसको वो बड़ी अजीब सी लगती है। देखो, क्वेश्चन में डज होता है जब भी, तब हम वर्ब में आंसर के साथ एस लगाते हैं, तो फील का फील्स बन गया, है ना? जब भी क्वेश्चन में डज होगा तब आंसर में ऐसे ही फील का या सेड का, सॉरी से का, टॉक का, सबका फील्स, सेज, टॉक्स, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ योर नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? आपकी नोज़ जो है वो आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है, नोज़ जो है वो ब्रीदिंग में काम आती है। नोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। क्वेश्चन नंबर 3, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़? क्या जो पोएम में चाइल्ड है उसको अपनी नोज़ पसंद है? वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? येस, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स हर नोज़। जो बच्चा है पोएम में, उसे अपनी नोज़ पसंद है। इट इज़ सो बिकॉज द चाइल्ड कंसिडर्स इट वेरी फ़नी थिंग। और वो उसे इसलिए पसंद है क्योंकि उसको लगता है नोज़ जो है वो बहुत फ़नी, यानी कि बहुत हंसी आने वाली चीज़ है, उसको देख के बहुत हंसी आती है। मैंने आपको बताया था फ़नी का मीनिंग और फनीएस्ट का, है ना? फ़नी मतलब जिसको देख के हंसी आए, जैसे कि कार्टून देख के हंसी आती है ना? कोई चुटकुला पढ़ते हैं तो वो फ़नी है, उसको सुन के उसे पढ़ के हंसी आती है। फिर अगली कॉम्पिटेंसी ग्रामर। तो सबसे पहले हम एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स को ही एंटोनिम्स भी कहते हैं, वो करेंगे। इस लेसन में जो वर्ड्स आए हैं उनसे रिलेटेड। फनीएस्ट यानी ऐसी चीज़ जिसे सुन के बहुत हंसी आए। इसका उल्टा सैडेस्ट यानी कि रोना आए, ऐसी चीज़ जिसे देख के रोना आए। फिर राइट का उल्टा रॉन्ग। लिटिल छोटा, उसका उल्टा लार्ज। एंड का तो स्टार्ट। गिगल यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना, ही हा, तो उसका उल्टा रोना ज़ोर ज़ोर से, क्राई। फिर आउट का उल्टा इन। फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि वो वर्ड्स जो ये बताए कोई चीज़ कैसी है। जैसे रेड एप्पल, कैसा एप्पल? रेड, तो रेड क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना? राउंड एप्पल, कैसा एप्पल? राउंड, गोल, तो राउंड क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। लॉन्ग पेंसिल, कैसी पेंसिल? लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फॉलोइंग आर दी वर्ड्स विच यू कैन यूज़ टू डिस्क्राइब अ फेस एंड इट्स शेप। ये जो वर्ड्स है, ये वो वर्ड्स है जो कि किसी भी फेस को या उसकी शेप को बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, है ना? कि चेहरा लॉन्ग हो सकता है, स्लांटेड, किसी को कहते हैं ना हम टेढ़े मुंह वाला, तो स्लांटेड टेढ़ा मुंह हो सकता है। राउंड, शार्प, राउंड यानी गोल, शार्प यानी बहुत पतला सा, बहुत तीखा सा चेहरा। फिर ओवल, गोल। फ्लैट, एकदम ऐसे फ्लैट चेहरा जिसमें ऐसे कोई लगे कि मांस ही नहीं है, बस हड्डियाँ है। फिर ब्यूटीफुल, अगली, ये सब हम वर्ड्स किसी भी फेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ राइट वर्ड्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अ। अब आपको अपने आप लिखने हैं वो वर्ड्स जो कि मैंगो को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होंगे। अब मैंगो कैसा दिखता है, क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे मैंगो को डिस्क्राइब करने के लिए? जैसे कि येलो यूज़ कर सकते हैं, स्वीट यूज़ कर सकते हैं, राउंड यूज़ कर सकते हैं, पल्पी यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो आपको अपने आप सोच के लिखना है कि मैंगो कैसा होता है और वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। फिर आइसक्रीम कैसी होती है? अब उसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखेंगे। टेस्टी होती है, कोल्ड होती है, और कैसी होती है, जो भी जैसी भी होती है वो आप लिखेंगे। फिर आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, राइट एक्शन वर्ड्स यूज्ड इन द लेसन नोजेस लेसन में जो भी एक्शन वर्ड, काम वाले शब्द यूज़ हुए हैं जिनसे पता लगे कोई काम हुआ है, वो लिखने हैं। जैसे कि शाउट, चिल्लाना, गिगल, है ना, हंसना, लुक्ड, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स। और भी एक्शन वर्ड्स आप नोजेस पोएम में से अपने आप ढूंढ के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 का बुक का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है? और यहाँ से अब आप अपना होमवर्क, जो 5 तारीख को मैंने होमवर्क दिया था ना, 5 मई को, वो चेक करो। यहाँ अपना होमवर्क चेक करो। करेक्ट आंसर ये है, नोज का गोज, गेस का वाटरक्रेस और स्मॉल का ऑल। यही राइमिंग वर्ड्स के पेयर है उस पोएम में जो पेज नंबर 24 पर है शायद, है ना?
तो यही है और कोई नहीं है। तो ये करिए, इस सारे काम को सुंदर सुंदर अपने कॉपी में करिए, लर्न करिए और डेली हिंदी की और इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। नोज़ेस पोएम की अच्छे से रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और आने वाले लेसन की भी। और इस सारे काम को अपनी अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर कीजिए, अपने पेरेंट्स की बात मानिए और घर पर रहिए। स्टे होम स्टे सेफ।